ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर कोर्ट ने 17 मई तक की समय सीमा तय की है। 14 मई को सर्वे का काम जब शुरू हुआ, अब 2 दिन सर्वे की टीम मस्जिद की वीडियोग्राफी कर चुकी है और इन 2 दिनों में मस्जिद में कितना कहां सर्वे पूरा हुआ, 2 दिनों में अभी तक पूरा इस रिपोर्ट में। ज्ञानवापी मस्जिद का सच कानूनी रिकॉर्ड में दर्ज किए जाने की प्रक्रिया जारी है। 2 दिन के सर्वे का काम पूरा हो चुका है और बाकी काम कल यानी सोमवार को निपटाया जाएगा। वकीलों के मुताबिक सोमवार को 2 घंटे सुबह 8 बजे से 10 बजे तक सर्वे का काम किया जाएगा। 14 मई सुबह 8 से 12 बजे तहखानों का सर्वे। 15 मई सुबह 8 बजे से 12 बजे गुंबद और पश्चिमी दीवार। 16 मई सुबह 8 बजे से 10 बजे मस्जिद के बाकी हिस्से। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के राउंड 1 में 4 तहखानों के ताले खुलवाकर इतिहास के सबूतों का सर्वे किया गया। सर्वे टीम अपने साथ वन विभाग की टीम लेकर गई थी। उन्हें जहरीले जीवों के होने की आशंका थी। कल सर्वे करने गई टीम ने सबसे पहले तहखाना नंबर 1 का सर्वे किया। इस तहखाने की चाबी मुस्लिम पक्ष के पास थी, तो उन्होंने ताला खोला। तहखाना खुलने के बाद फोटोग्राफर ने तस्वीरें ली, वीडियोग्राफर ने वीडियो रिकॉर्डिंग की। उसके बाद सर्वे टीम दूसरे तहखाने में गई। यहाँ सर्वे का काम करीब 9:15 बजे तक चला। किसी को भी इस दौरान तहखाने की दीवारों को छूने की इजाजत नहीं थी। दूसरे तहखाने में काम पूरा होने के बाद सर्वे की टीम तीसरे तहखाने में पहुंची। यहाँ करीब 10 बजे तक सर्वे का काम चला। इसके बाद आखिर में हिंदू पक्ष के अंतर्गत आने वाले चौथे तहखाने के सर्वे का काम शुरू हुआ, जो कुछ समय में पूरा हो गया। हिंदू पक्ष के मुताबिक एक तहखाने का ताला जाम हो गया था, तो उसे तोड़ना भी पड़ा। सर्वे करने गई टीम ने तहखाने में मौजूद हर चीज और दीवारों में बने हर निशान का बारीकी से निरीक्षण किया और उसकी वीडियोग्राफी करवाई। पहले दिन के सर्वे के बाद दोनों पक्षों ने दबी जुबान से अपने अपने दावे किए। हिंदू पक्ष ने तो यहाँ तक कहा कि कल्पना से परे हैं तहखाने के सबूत, लेकिन मामला कोर्ट में है, इसलिए खुलकर किसी ने कुछ भी नहीं कहा। मैं इतना ही कह सकता हूँ, इस सभी मेरी नहीं, मैं सबकी कह रहा हूँ, सबकी परिकल्पना से कहीं अधिक बहुत कुछ है। बहुत कुछ आपको दिखाई दिया? नहीं, बस क्या है मैं कुछ नहीं कह सकता। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी। इस तरीके से हुई जी। जिस तरह से ये लोग बता रहे हैं कि उनमें विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो है वो कोर्ट में आवेगी रिपोर्ट, तब देखा जाएगा। तो ये क्या बता रहा है कि उसमें अंदर जो कुछ नहीं बता रहा है। आप लोगों को एतराज था? कोई एतराज। कोर्ट का जो डायरेक्शन है उससे हमने कमीशन कार्रवाई संपन्न कराया। तो सहयोग किया प्रशासन? हम लोगों ने सहयोग किया, प्रशासन ने बहुत सहयोग किया। कोई शिकायत नहीं, न प्रशासन से, किसी से नहीं, कोई शिकायत। जो कुछ मिला है अभी कार्रवाई, अभी क्या मिला है क्या नहीं मिला, ये कमीशन रिपोर्ट अपनी देगी, तब देखा जाएगा इस पर। सर्वे में क्या सबूत मिले, किसके सबूत मिले, इसका खुलासा कोर्ट में होगा। सर्वे टीम पूरी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करेगी। इसके लिए 17 मई की तारीख मुकर्रर है। रिपोर्ट के बाद कोर्ट तय करेगा कि ज्ञानवापी मस्जिद का सच क्या है। वाराणसी से कुमार अभिषेक मिश्रा और अर्पिता आर्या के साथ आज तक ब्यूरो। सर्वेक्षण का दूसरा दिन था। सुबह 8 बजे से 12 बजे तक लगातार सर्वेक्षण का कार्य किया गया। लगभग 90% कार्य आज संपन्न हो गया है। अब कल सुबह निर्धारित समय से बचे हुए परिसर के सर्वे का काम शुरू किया जाएगा और उसके बाद देखना ये होगा कि अदालत में जब रिपोर्ट पेश की जाती है तो उस रिपोर्ट में क्या क्या कोर्ट कमिश्नर देते हैं। अब चल रहा है भाई सर्वेक्षण, इसमें कोई कमेंट नहीं करना है। कल भी सर्वेक्षण रहेगा? कल भी कोई कमेंट नहीं। ये सर्वे होगा? अब कल के बाद आपको देरी भी हो गई बहुत। बिल्कुल, कल देरी का कारण कल के बारे में बताइए। कल भी सर्वे होगा? बिल्कुल। कितने समय? किस समय? ये सारे जो अधिवक्ता कमिश्नर महोदय बताएंगे, इसमें हम लोगों को कोई कमेंट नहीं करना है। लेकिन आज पूरा आज का भी जो काम है उत्साहजनक रहा है, क्या कहेंगे? अरे भाई उत्साहजनक तो हम लोग उत्साहित हैं, तभी तो ये चल रहा है। जो वहाँ पे सच मिल समय जो लगा, थोड़ा ज्यादा समय लगा। रोज 12 बजे से 1 बजे हम लोगों ने दावा प्रस्तुत किया है पूरे प्रामाणिक ढंग से, तो इस पे फिर बात आगे बढ़ने। ये सारा मामला अधिवक्ता कमिश्नर हम लोगों का विषय नहीं है, ये मामला न्यायालय का है, इसलिए हम लोग इसमें कोई बयानबाजी नहीं कर सकते हैं। हम लोग संतुष्ट है। चलिए, कितनी देर आज हुआ ये बताइए? 3 घंटा भी संतुष्ट है। और कितनी देर आज का तो दिया गया, जो समय था उस समय तक हुआ। इस तरीके की बात कही जा रही थी हिंदू पक्ष की तरफ से। क्या कह रहे हैं ये उनकी सोच, हमको नहीं मतलब है। पूरी तरीके से सेटिस्फाइड? हाँ, हम लोग संतुष्ट हैं। चलिए भैया। हिंदू और मुस्लिम
दोनों पक्ष पूरी तरह से संतुष्ट है। उधर उत्तर प्रदेश प्रशासन के अधिवक्ता महेंद्र पांडे ने कहा है कि अधिकतर काम पूरा हो चुका है। महेंद्र पांडे ने कहा कि उम्मीद है कि 17 मई को रिपोर्ट जमा कर दी जाएगी, लेकिन अगर जरूरत हुई तो आगे की तारीख भी मांगी जा सकती है। हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्र ने अब तक के सर्वे पर उनसे बातचीत की। हमारे साथ में स्टेट की तरफ से महेंद्र पांडे जी हैं। सर, आज की जो प्रक्रिया हुई है, 2 दिन का सर्वे हुआ, आज लगभग कहां तक, किन किन चीजों तक सर्वे पहुंच पाए? माननीय न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में कमीशन कार्रवाई प्रगति पर है। कल हुआ था, आज हुआ है, कल भी होगा। वीडियोग्राफी और पूरी प्रॉपर तरीके से उसकी फोटोग्राफी की जा रही है जैसा आदेश में किया जाता है। आदेश के अनुकूल जहां जहां आवश्यकता हो रही है उसकी फोटोग्राफी हो रही है, वीडियोग्राफी हो रही है। तो जो ताले खोलने की बात थी, तहखाने खोले गए, वहां पर भी किया गया है। इन सब चीजों की डिटेलिंग को भी नोट किया जा रहा है? बिल्कुल नोट किया जा रहा है। जो भी प्रोसीडिंग के अनुरूप हो रहा है वो किया जा रहा है। अच्छा, दोनों पक्षों की तरफ से कोई बातचीत या किसी तरह का कोई विरोध दिखाता अंदर है कोई बात? ऐसा कुछ दिखा नहीं। कल किस समय होगा ये? कल 8 बजे शुरू होगा। अच्छा, लगभग कितना फीसदी अभी हो चुका है? क्योंकि आज जानकारी आ रही थी कि हाँ, लगता है कि कल संपन्न हो जाएगा। ऐसा जो प्रक्रिया है रिपोर्ट की, क्या हम उम्मीद करें कि कल वो होगी या परसों का समय दिया गया तब तक ही चलेगी? परसों तक रिपोर्ट दाखिल करने की बात है, लेकिन वो अग्रतर तिथि कोई नियत हो सकती है, वो एक्सटेंशन मिल जाता है, कोई उसमें दिक्कत नहीं आती है। अच्छा, गुम्बद के पास का भी समय इलाका देखा गया है, पश्चिमी दीवार की तरफ, वो सब जगह भी देखी गई है? वो सारी चीजें रिकॉर्ड में हैं और वो लिखित हो रही हैं। जब फ्लोर पे आ जाएगा तो उसके अनुरूप जो है बातें होंगी। कल भी इसी समय पर सर्वे जारी रहेगा? निश्चित तौर पे कल 8 बजे शुरू होगा। कितनी देर तक चलता है वो स्थिति दूसरे दिन का सर्वे भी हो चुका है। शांतिपूर्ण रहा ये और दोनों पक्ष संतुष्ट हैं। अब तक के सर्वे पर विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन भी संतुष्ट नजर आते हैं। हमारे साथ में हिंदू पक्ष की तरफ से लोग हैं। ये बताइए कि आज किस तरीके से कार्रवाई हुई? आप देखिए, बिल्कुल कमीशन की कार्रवाई बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, दोनों पक्षों की सहमति से आज भी कल की तरह जारी रही और संभवतः अभी कल भी चलेगी। कुछ कार्य अभी बाकी रह गए। कल्पना से परे चीजें दिख रही हैं, आज भी कुछ ऐसा था नजारा? अब कल जो चीज कह दी फिर उसी बात को बार बार रिपीट ना करें तो अच्छा है। सर्वेक्षण का काम आपको लग रहा है जिस रफ्तार से चल रहा है वो काफी है? बहुत बढ़िया, सर्वे का काम बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि उनको कुछ नहीं कहना, आप जो चीजें कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि रिपोर्ट में हर चीज है। आपको लग रहा है कि रिपोर्ट में जो दावे आप कर रहे हैं तो उनको लेकर के कुछ? ये समय पे प्रतीक्षा कर लीजिए 2 दिन, हम अभी कुछ नहीं कह सकते। कोर्ट का मैटर है, एविडेंस को पहले ही डिस्क्लोज जारी रहे। कल पूरा दिन रहेगा या 1.5-2 घंटे? ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, ये अभी कुछ नहीं कहा। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सर्वे चल रहा है और ये सर्वे दूसरे दिन भी आज बिल्कुल हुआ, पूरी तरह से हुआ और दोनों पक्ष संतुष्ट हैं। तो बाहर राजनीतिक युद्ध छिड़ा हुआ है। काशी में हिंदू और मुस्लिम पक्ष जो दोनों हैं वो भड़के हुए हैं, लेकिन ओवैसी जो हैं वो ज्यादा भड़के हैं। खुलकर ओवैसी ने कहा कि बाबरी छीन ली गई हमसे, अब हम कोई और मस्जिद छीनने नहीं देंगे। बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने आपने 30 पेज का ऑर्डर दे दिया, ताले खोल दिया आपने। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ना कांग्रेस बोल रही है, ना आप बोल रही है, ना समाजवादी, कोई नहीं बोल रहा है ना, और नहीं भी बोलेंगे क्योंकि मस्जिद मेरी है। हिंदू संगठनों के ये नारे तो पहले से थे। अयोध्या की झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। लेकिन जैसे ही मंदिर मस्जिद विवाद काशी पहुंचा, सियासी पारा आसमान पर पहुंच गया। मुसलमानों के लंबरदार बनने वाले असदुद्दीन ओवैसी तो आपे से बाहर आ गए। कोर्ट के सर्वे के आदेश को उन्होंने गैर कानूनी बता दिया। 1986 में अगर मैं गलत ना कहूं तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे जब कंप्यूटर नहीं आया था। बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने आपने 30 पेज का ऑर्डर दे दिया, ताले खोल दिया आपने, और फिर सुप्रीम कोर्ट को आपने कहा कि हम मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे, आपने मस्जिद को डेमोलिश कर दिया। और सबसे अहम बात यह है कि कोई मस्जिद को नहीं तोड़ा। ऐसा दिखा कि आसमान से कोई उतर के आया था क्या, या कोई जिन थे या राक्षस थे जो तोड़कर गायब हो गए। सर्वे टीम ज्ञानवापी मस्जिद पहुंची तो ओवैसी बाबरी मस्जिद तक पहुंच गए। फिर उन्होंने ना कांग्रेस को छोड़ा और ना ही बीजेपी को। इतिहास के पन्ने खंगाले और दस्तावेजों का हवाला देने लगे।
मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ना कांग्रेस बोल रही है, ना आप बोल रही है, ना समाजवादी, कोई नहीं बोल रहा है ना, और नहीं भी बोलेंगे क्योंकि मस्जिद मेरी है। और मैं कह रहा हूं कि भारत का पार्लियामेंट का कानून है 91 का, उस कानून के तहत आप नहीं कर सकते। और वैसे 1991 के कानून का हवाला दे रहे हैं। 1991 का उपासना स्थल कानून पीएम नरसिम्हा राव सरकार के दौरान बना। इस कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले मौजूद किसी भी धर्म की उपासना स्थल को किसी दूसरे धर्म के उपासना स्थल में नहीं बदला जा सकता। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे जेल भी हो सकती है। मतलब 15 अगस्त 1947 को जो जहां था उसे वहीं का माना जाएगा। 1991 कानून को अयोध्या विवाद से अलग रखा गया। अब सवाल है कि क्या अयोध्या की तर्ज पर काशी मथुरा को भी इस कानून से अलग रखा जाएगा? देखिए, कुछ लोग जो है वो भय और भ्रम की भूल भुलैया के आर्किटेक्ट बन गए हैं, और इनका जो भय पैदा करना इनकी पॉलिटिक्स बन गई है और भ्रम पैदा करना इनका पेशा। तो ऐसे लोग जो भय को अपनी पॉलिटिक्स मानते, भय पैदा करने को अपनी पॉलिटिक्स मानते हो और भ्रम पैदा करने को अपना पेशा मानते हो, तो इस तरह के पॉलिटिकल पिटे हुए पॉलिटिकल प्राणियों की इस तरह के आप बयान देखेंगे, भाषण देखेंगे। लेकिन ये देश न कभी समाज कभी टूटा है न बिखरा है। समाज के सभी लोग एकजुटता के साथ देश के निर्माण के हिस्सेदार, भागीदार बन रहे हैं। सर्वे किस लिए किया जा रहा है? सर्वे वजह क्या है उसकी? 91 के एक्ट में यह भी कहा गया कि अगर कोई भी किसी रिलीजियस प्लेस का नेचर और कैरेक्टर चेंज करना चाह रहा है तो उस पर एफआईआर बुक करना चाहिए। और मेरा डिमांड है कि उन लोगों पर एफआईआर बुक होना चाहिए, क्योंकि उसका मकसद वही है, नेचर और कैरेक्टर को चेंज करने का। और सुप्रीम कोर्ट ने जो बाबरी मस्जिद के टाइटल सूट में जो फैसला दिया, उसमें 5 जजेस ने कहा कि 91 का एक्ट भारत के संविधान के सेकुलरिज्म और बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो ये फैसला ही गलत है लोअर कोर्ट का। सवाल आस्था का है, मंदिर मस्जिद का है, लेकिन सियासत भला इससे अछूती कैसे रह सकती है? क्योंकि धर्म ही तो है जो वोटों की राजनीति में भी दखल रखता है और आस्था को भी मंच देता है। आज तक ब्यूरो।